नमस्कार, महाराणा 2024 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। भागलपुर दंगों और मंडल की राजनीति के उभार के बाद में बिहार में कांग्रेस के कमजोर पड़ने की शुरुआत हुई थी, लेकिन 4 दशक बाद कांग्रेस इस सीट को फिर से जीतने की उम्मीद लगा रही है और एनडीए ने इस सीट पर जेडीयू के मौजूदा सांसद अजय मंडल को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के अजीत शर्मा को टिकट दिया गया है। भागलपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा और भागलपुर लोकसभा सीट के चुनावी सफर की बात करें तो कांग्रेस का ही दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन 1990 के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं और बीजेपी, जनता दल और जेडीयू उम्मीदवारों ने कई चुनाव जीते हैं। भागलपुर की पहचान काफी पुरानी रही है और भागलपुर को अंग प्रदेश की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। यह क्षेत्र अपनी सिल्क को लेकर के पूरे विश्व में विख्यात है और ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में भागलपुर कितना बदला। लोकसभा चुनाव को लेकर के भागलपुर के लोगों का क्या है राय और क्या है उनके मुद्दे, सुनिए। भागलपुर की पहचान पूरी दुनिया में उसके सिल्क से है और भागलपुर में आप जिधर भी जाएं ये खटखट की आवाज़ सुनाई देगी। यानी यहाँ के लोगों के लिए बहुत मधुर संगीत की तरह है, क्योंकि ये लोगों को रोटी देता है और न सिर्फ रोटी देता है बल्कि यहाँ की संस्कृति की ये पहचान है और पूरी दुनिया में भागलपुर का सिल्क मशहूर है। हालांकि सिल्क के साथ साथ बदले ज़माने में यहाँ बुनाई करने वाले लोगों ने आधुनिक चीज़ें भी बनानी शुरू कर दी, जैसे कि लिनन, जो काफ़ी कीमती होता है और यहाँ लिनन की बुनाई हो रही है, उधर सिल्क की बुनाई हो रही है। तो ये खटखट की आवाज़ यहाँ की पहचान है और इससे कोई परेशान नहीं होता है। लोग इसमें रच बस गए हैं और लोगों का मानना है कि भागलपुर में जब तक ये खटखट की आवाज़ आती रहेगी, भागलपुर अपने को बचाए रखेगा और भागलपुर की संस्कृति जिंदा रहेगी। लेकिन सवाल उठता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ सिल्क के उत्पादन में लगे हैं, यानी सिल्क के कपड़े के उत्पादन में लगे हैं, जो बुनकर समाज के लोग हैं, जो बुनाई में लगे हुए हैं। तो आखिर जो दावा किया जाता है इसको लेकर, भागलपुर में बुनकरों को लेकर के, इसकी संस्कृति को लेकर के, इसके इतिहास को लेकर के, तो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या जो सरकार की तरफ से दावे की जाते हैं कि बुनकरों को बहुत ज़्यादा सहूलियतें दी जाती है, जीआई टैग भी यहाँ के प्रोडक्शन को दिया गया ताकि दूसरी जगह अगर नकल ना हो, अगर पूरी दुनिया में इसकी अपनी एक अलग पहचान बने, तो क्या कुछ है? क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में तो भागलपुर की राजनीति ही सिल्क उद्योग को लेकर के शुरू हो जाती है और यहाँ कुटीर उद्योग में घर घर में आपको ये मशीन, पहले सब लोग हाथ से बनाते थे, फिर पावर लूम का ज़माना आ गया, तो अब हैंडलूम, पावर लूम दोनों पे लोग काम करते हैं और खूब काम करते हैं और प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है। लेकिन काम करने में कोई कमी नहीं है तो क्या सही मायने में इनको बाज़ार मिलता है? इनको जिस हिसाब से ये मेहनत करते हैं क्या उसकी मजदूरी मिल पाती है? क्योंकि चुनाव आते सब लोग इसकी चर्चा करने लगते हैं और सब लोग चिंता जताने लगते हैं। तो हकीकत क्या है अब यही लोग बताएंगे। एक बुजुर्ग खड़े हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अजय अब्बास। अब्बास साहब, ये तो भागलपुर की पहचान है, ये मशीन, ये सिल्क, हाँ, अब भी पहले की तरह ही काम होता है? पहले तो हम लोग हाथ से बुनाई करते थे, पावर लूम जो पहले काम था उसका पासंग में काम नहीं रह गया, इतना काम कम हो गया, मिलता है कम। अच्छा, पहले के बजाय काम अब कम हो गया? कम हो गया। क्या मांग घट गई या सुविधा घट गई? मजदूरी भी घट गया और काम मिलता भी नहीं वैसा भरपेट। अच्छा। मिलता हल्का काम मिलता, जब चाहिए महीने में 30 दिन तो काम मिलता, 15 दिन। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मांग घट गई हो, मांग है लेकिन आप लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं पहुंच पा रहा। पहले मजदूरी कुछ और था। हाँ, तो इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? दोषी मानते हैं, क्या बताऊँ, सरकार को। पहले प्रोडक्शन होता था, देश विदेश होता था, अब वो होता कि नहीं होता अल्लाह जाने बेहतर। अरे साहब, ये भारत सरकार 10 साल से मोदी जी कहते हैं कि भागलपुर के सिल्क को जीआई टैग मिल गया, बुनकरों को लिए मार्केट मिलेगा, उनको बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी, सहायताएं मिलेंगी, वो सब नहीं मिली आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर, खाली बोल है, मिलता। हम लोग को सिर्फ काम चाहिए, काम मिल जाए, ये बहुत बड़ी हम लोग शुक्रिया। आते हैं आप। देखिए कि मजदूरी को लेकर, काम को लेकर के बात मैं इनसे कर रहा हूँ, लेकिन जितने लोग यहाँ कामगार लोग हैं सब लोग बोल रहे हैं। एक सज्जन उधर भी खड़े हैं, उनसे पहले परिचय हुआ, तबरेज जी। आ जाइए तबरेज जी, इधर आप सामने आइए। क्या नाम आपका है? हमारा नाम अली असगर हुआ सर। अली असगर साहब उधर। जी सर। ऐसा
आप भी ये बुनाई वाला काम करते नहीं सर, हम धागा सप्लाई करते हैं? हैं। अब देखिए कि ये कुछ लोग बुनाई वाले हैं, कुछ लोग धागे वाले हैं। उन्होंने अभी ये शिकायत की कि काम नहीं मिलता है। जी सर। तो सवाल ये काम नहीं मिलता है, डिमांड कम हो गया या कुछ परिस्थिति दूसरी बदल गई? पहले की जैसा नहीं रहा सर, इसलिए कि पहले जीएसटी नहीं था सर। अच्छा जी, अब जीएसटी के कारण सर स्पोर्ट का भी ऑर्डर नहीं आता सर। अच्छा स्पोर्ट चालू रहता था तो ऑर्डर आता था सर। अच्छा स्पोर्ट से आप माल ट्रांसफ़र नहीं होता। जीएसटी लेके सर, सरकार जो जीएसटी लगाया है तो उसके वजह भी सर भागलपुर का काम जरा सी डाउन हो गया। यानी जीएसटी की वजह से डिमांड कम हो? जी जीएसटी है सर। हाँ, सूते का रेट बढ़ गया सर। ठीक है, 5 कपड़े का रेट बढ़ गया। जीएसटी के कारण 5% भी लगता है तो 1 लाख में 5-6 रुपये कट जाता। इस वजह से भी काम उतना नहीं आता सर। तो इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं कि और इतने दावे जो किए जाते हैं, खासतौर पर जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका दावा है कि नहीं बुनकरों को सहूलियत दी जाएगी, उनके हुनर हाट चला रहे हैं कि ताकि उनको मिले। तो हुनर हाट का या इस स्किल डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं मिला आपको? नहीं सर, जब से ये सरकार बैठी है वैसा काम नहीं है सर। नहीं सर। अब तबरेज जी से जानते हैं। तबरेज जी, मुझे लगता है कि जब आप होश संभाले होंगे तो ये आवाज़ आपके कान में तब से देख रहे हैं? बचपन से ही देख रहे हैं। आपके घर में लोग सारे लोग करते हैं? सारे लोग काम करते हैं। सारे लोग करते हैं। सारे लोग लूम पावर लूम का ऐसा काम है कि सारा लोग मिल के ही करेगा तभी हो पाएगा, न हो पाएगा। लेबर भी नहीं मिलती है। ये तो चूंकि कलाकारी का काम है तो बाहरी लेबर से तो आप करा नहीं सकते। बाहरी लेबर मिलता ही नहीं है। मिलता भी नहीं है, घर वाले ही खुद करें। घर वाले भी को मिल। सवाल यहाँ ये उठता है कि बुनकरों को लेकर बहुत सारे दावे की जाते हैं, जो मोदी सरकार चाहे राज्य की सरकार हो, आप वो सब लोग कहते हैं कि भाई जैसे मोदी सरकार ने हुनर हाट चलाया कि उसमें बुनकर लोगों को जो हाथ से काम करते हैं, किसी भी तरह का हाथ का, उनको प्रोत्साहन मिले, दुनिया के लोग जाने, GI टैग। तो इन सबों का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आप लोग? कोई फ़ायदा नहीं हुआ हम लोग को, कोई फ़ायदा नहीं। बुनकर लाइन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मजदूरी वहीं पर रह गया, सूते का रेट बढ़ गया, बिक्री नहीं होता है, माल बन के रखा रहता है। अपना माल ही बनाए तो बन के रखा रहता है, कैंसिल हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी भी खुल गई है ना, दिल्ली हुई, बम्बई हुई, बड़ी बड़ी कंपनी खुल गई है तो उससे ही माल ले लेता है, तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। यानी कपड़ा बनाने के जो बड़े बड़े उद्योग लग गए, तो भागलपुर के जो हाथ से कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, जो धागे को शानदार कपड़े में बदल देते हैं, और यहाँ देखिए कि ये लिनन की बुनाई हो रही है और इतनी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ यहाँ के लोग बुनाई करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जब आधुनिक ज़माने में बड़े बड़ी इंडस्ट्री आ गई थी, ये लोग फीके पड़ गए, इन लोगों का काम हो गया। और दूसरी आपने बात कही कि धागे का रेट बढ़ गया, मजदूरी वही पुरानी। हाँ, धागे का रेट जो बढ़ गया, आज पहले थी 700 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, तो अभी 1900 रुपये किलो सूता कर लगभग 2000 रुपये। मजदूरी मेरा वहीं का वहीं है, 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ा चाहिए। सबसे ही पूछ लिया, घट गया मगर बढ़ा नहीं है, मजदूरी नहीं। पार्टी को बोलते हैं तो बोले सूते का रेट बढ़ गया तो काम। जो तमाम पार्टियां दावा करती हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हों यानी मोदी सरकार हो या गलत दावा करती है, कोई फायदा नहीं है इसमें। सारे लोग गलत। हाँ, सारे लोग गलत दावा। कोई सहूलियत नहीं, बीजेपी का हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, उन पर कोई ध्यान नहीं है। तो बड़ा अच्छा मौका है लोकसभा चुनाव का, फिर इसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे, आप देखते हैं सबका राय, सबका जैसा राय होगा वैसा करेंगे। चलिए, एक यहाँ भी सज्जन खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अपने मशीन के पास ही खड़े हैं। क्या नाम आपका है? मोहम्मद नकीम अंसारी। अच्छा, जारी साहब ये बताएं कि ये तो आप लोगों का पुश्तैनी काम है जी, और इस पुश्तैनी काम को आप लोग पता नहीं कब से करते आ रहे हैं? बचपन से करते आ रहे हैं। आपके पिताजी भी ये काम? जी जी। तो कितना बदल गया ये पहले से और अब में? पहले से बहुत बदल गया। मजदूरी हम लोग का जो 7 रुपया पहले बिना था, वही 7 रुपया मीटर अभी भी है। कब 7 रुपया मीटर मिलता था? वो बहुत पहले मिलता था, मतलब मान के चले 20 बरस पहले। अभी भी भाई 7 रुपया 8 रुपया है मीटर। अगर आप बुनाई करेंगे, धागे बुनते हैं दूसरे का ला के, तो दूसरे के धागे को लाकर आप बुनेंगे तो 7-8 रुपया मीटर बुनाई। और 1 मीटर बुनने में कितना टाइम लगता है? कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा। हाँ, इस मशीन से जी। अगर हाथ वाले से बुने तो? हाथ माने तो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा, यानी 1 घंटे की मजदूरी 8 रुपया। 8 रुपये, 8 से 9 रुपया। 8 से 9 रुपया, मान 10 रुपया भी चलिए मान लेते हैं। तो अगर 10 घंटा काम करे, 10 का 100 रुपये है, तो दिहाड़ी मजदूर से भी कम हो गया, बहुत कम हो गया। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि अब पहले जैसा काम नहीं रहा, आधा काम हो गया। क्या लोग अब पसंद नहीं करते हैं, ये बिकता नहीं है या? अभी इलेक्शन का टाइम आया, काम नहीं, हम लोग बैठे हुए 1 हफ्ते से।
इसके लिए किसको आप दोषी मानते हैं? दावा तो सारी सरकार करती है कि बुनकरों कर रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन कहाँ कुछ समझ में आता हम लोग को, कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता आप लोगों को हुनर हाट का फ़ायदा मिला? कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं। सिर्फ लूम चलाते हैं, 200 रुपया 150 रुपया कमाते हैं तो घर चलाते हैं बाल बच्चे को, और कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं से बुनकर को फ़ायदे नहीं है। खाली दावा कर रही है सरकार, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। यानी चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की? कोई भी सरकार हो, ये तो दावा करती कि यहाँ कौन जी बोलता है सिल्क सिटी, यहाँ भागलपुर सिल्क सिटी है, लेकिन नाम का खाली सिल्क सिटी है। हम लोग को बुनकर को कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि यहाँ तो बड़े पैमाने पर बहुत संख्या है। हाँ, यहाँ है नाथनगर, चंपानगर, आपके खंजरपुर, लोधीपुर सब है। जितना बुनकर है बहुत है, लेकिन फ़ायदा किसी को नहीं। ये इतना सा कि खा रहे कमा रहे इसी से, बस हल्का फुल्का, कुछ कर नहीं सक रहे हैं। लेकिन बाहर तो भागलपुरी सिल्क के नाम पर इतने कीमती कपड़े बिकते हैं। नाम तो है, ये बात तो है, नाम है। कपड़ा तो बहुत कीमती बिकता है। हाँ, तो पावर लूम जितना है, अगर 200 पावर लूम है तो 100 चल रहा है, 100 बंद है, और अभी चल रहा तो बड़ी मुश्किल से चल रहा। तो फिर इस चुनाव में आप लोग क्या करेंगे जब इतनी हालत खराब है? सरकार की जो नियत होगी, पब्लिक की नियत, जो जिधर जाते भागेगा उधर हम लोग भाग जाएंगे। मोदी साहब तो कहते हैं कि भाई उन लोगों ने बहुत सहूलियतें पहुंचाई हैं, तो इस बार उनका समर्थन करेंगे लोग। कोशिश किया जाएगा, देखा जाएगा। अब जैसे पब्लिक का देखेंगे झूठ किधर जा रहा है, उधर चले जाएंगे हम लोग। अरे पब्लिक के हिसाब से? जी। नहीं, मेरा वो बात नहीं है, वो डालना अपनी अलग की बात होगी। मेरा सवाल है कि ये जो दावा करते हैं, जैसे मोदी सरकार जो कि अभी 10 साल से देश में है, वो कि बुनकर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, मार्केट दिया, लोन लेने की व्यवस्था उन्होंने काज कराई, हुनर हाट की व्यवस्था हुई, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हुई, तो उन सबों का कोई लाभ आप लोगों तक नहीं पहुंचा। कहीं नहीं, हम लोग को यहाँ तो पहुँच भी नहीं करता है। साहब कहना है इनका कि इन लोगों के पास तक ये सुविधा आज तक नहीं पहुंची है, और जो पहले स्थिति थी उससे खराब होगी, क्योंकि अब काम यहाँ कम हो गया। तो उस काम के पीछे एक सबसे बड़ी बात है कि एक तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुल गई जो कपड़े बनाती है। आइए एक बारी दिखाते हैं, अपने सहयोगी अतुल राज से कहेंगे कि ये देखें कि इनके लूम पर, क्या नाम आपका है? मोहम्मद उजैर साहब के इस लूम पर अब ये कौन सा कपड़ा बुन रहे हैं? लीलन बुनते हैं। लीलन लीलन की। ये तो बाजार में बहुत कीमती हाँ, कपड़ा तो कीमती होती है। अच्छा, कपड़ा कीमती होती है, लेकिन कीमती है, लेकिन इसको बुनाई के कितना कीमत मिलता है? मिलता है मेरे को 12-13 रुपये मीटर मिलता है। इस लीलन का पार्टी देता है। अच्छा, समझा। हम तो लाते हैं बाहर से, लेके आते हैं, बिनते हैं, सब बाल बच्चा मिल के खटते हैं। अच्छा, समझा। 500 रुपया होता है, समझिए 2 लूम से। 2 लूम से एक दिन की? हाँ, एक दिन के कमाई 500 रुपया होता है। अब सब करीब 4 आदमी 5 आदमी खटते हैं मिल के। अच्छा, तब जाकर होता है। 500 रुपया होता है, बाल बच्चा मिल के खटते हैं। ये बताइए कि ये तो जो चाहे वो बिहार की सरकार हो या चाहे केंद्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार जो मोदी की सरकार हो, तो बहुत सारे दावा करते हैं कि उन्होंने लोन का सिस्टम लगाया कि बुनकरों को सहूलियत हो, ट्रेनिंग के लिए, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए, हुनर हाट के जरिए कि देश भर में लगाते हैं, आते हैं, देश दुनिया में जाता है। क्या तो भागलपुर सिल्क को GI टैग भी दिया गया, तो इन सबों का कोई लाभ? आप कोई लाभ नहीं मिलता है सर, कोई लाभ नहीं मिलता, कहीं आज तक लाभ नहीं मिलता है। तो इस बार ये बुनकर समाज फिर इस चुनाव में क्या सोच रहा है? आप देखिए क्या सोचेगा। हम लोग को तो पैसा चाहिए, बुनकर कपड़ा या मजदूरी चाहिए हम लोग को सर, और काम चाहिए। हम तो और कुछ चाहते हैं नहीं, काम चाहिए। काम मिलता है तो बहुत बढ़िया होता है हम लोग का। देखिए कपड़ा पोस्ट आज से 10 साल से है हम लोग का, कोई चीज़ नहीं होता है। कमाते हैं, खाते हैं, उसी में रह जाते हैं। देखिए अभी बाज़ार में कुछ कीमती कपड़े हैं, उसमें से एक लिनन है। उसकी ये लिनन की बुनाई हो रही है, और ये बुनाई कहाँ हो रही है वो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि एक खपरेल है, वो भी जैसे तैसे है कि मुझे लगता है कि अगर तेज आंधी आ जाए या बारिश आ जाए तो ये गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा। तो सब बाजार का सबसे कीमती कपड़ा, और देखिए कि किस हालत में ये बन रहा है। तो ये दिखाता है कि भाई ये बनाने वालों की हालत कैसी है, और इसीलिए इन लोगों में निराशा ज़्यादा है और किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं। कोई भरोसा नहीं। तो फिर ये जो लालू यादव और राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि सारे जो मुस्लिम लोग हैं हमारे साथ हैं, तो फिर इनका दावा कहाँ कोई देता है? कुछ नहीं देता है कोई, किसी ने बुनकर को किसी से मिलवे नहीं करता। तो फिर आप लोग वोट किस आधार पर देंगे? जिसको पाते हैं उसको दे देते हैं। चलिए, देना है किसी को, हाँ निभाना है, वोट देना है किसी को। बुनकर को किसी तरफ से तो सलाह नहीं मिलता, कहीं पर से नहीं मिलता। चलिए, और भी कुछ लोग यहाँ आए हैं जिनसे हम जानते हैं उनकी राय, कि क्योंकि ये पूरा जो इलाका है, और भागलपुर में जिधर भी जाएं, जितनी बड़ी आबादी है, बस्ती है, उसमें
बुनकर समाज लोगों आप भी आ जाइए, आप भी क्यों दूर से तमाशा देख रहे हैं, आइए आइए, आप सारे मित्र इधर आ जाएं, आइए। हाँ, क्या आपका क्या शुभ नाम? मेरा मोहम्मद मुर्शिद आलम। मुर्शिद साहब, ये तो आप लोगों का पुश्तैनी काम है। इस पुश्तैनी काम और इसकी पहचान भी भागलपुर की आप ही लोगों की वजह से है, आप ही लोगों की बदौलत है। तो आप लोगों की बदौलत पहचान है, बड़े खूबसूरत कपड़े बाहर वाले पहनते हैं, लेकिन आप लोग कोई लाभ नहीं मिलता। दुखी क्यों हैं? इतने दुखी क्यों हैं? कोई लाभ मिल भी नहीं करता। मोदी सरकार कभी हाँ तो GST ला रहे हैं, कभी और एक अभी जो हाँ तो लाइस है, MSC लाइस है, वह लाइस है, वो सब जो हम लोग जो धागा बिन के किसी को दें कपड़ा तो माल आगे जाकर तब न वहाँ तो ब्रेक लगा हुआ, हम लोग का ब्रेक लगा हुआ है। देखिए एक यहाँ जो धागा दिखा रहे हैं, इधर आइए जरा, ये धागा, ये लिनन वाली धागा है ना। तो इनका कहना है कि धागे की कीमत बढ़ गई, मजदूरी नहीं बढ़ी, ऐसा ही है ना? जी जी, हाँ, सब चीज़ बढ़ जाता है, सब कुछ। हाँ, मजदूरी नहीं बढ़ा। उसके बाद में तो GST पर GST लगे जा रहा है, माल जाकर बाहर बढ़िया से तब ना फ्री होगा आदमी, तब ना सब तरह बेचेगा कपड़ा। तो ये जो लॉक लगा हुआ है। अच्छा, नहीं एक बात बताएं कि फिर मैं समझना ही चाहता हूँ आपसे कि ये जो मोदी सरकार दावा कर रही है कि उनका अल्पसंख्यक मंत्रालय, हाँ, पहले तो मुख्तार अब्बास नकवी के जिम्मेदार, अब स्मृति ईरानी के है कि भाई इस समाज के लोगों को भाई लोन भी सस्ते में मुहैया कराओ, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट दिलाओ, हुनर हाट दिलवाओ, अच्छे लोगों को चुनो, उनको पुरस्कार दो, बुलाओ, ताकि दुनिया में ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं, खाली कागज पर होता है, खाली कागज पर। हाँ, खाली कागज पर होता है। तो फिर इस बार जो दावा ये लोग कर रहे हैं, खास तौर पे जो राहुल गांधी, लालू यादव, अन्य लोग की सारे कागज पर होता है लोग कि मुस्लिम समाज इस बार हमको बड़ा सपोर्ट करेगा। नहीं, वो सब खाली मीडिया वाले पर खाली जो है ना अफवाह करके खाली होता है, कुछ हम लोग को थोड़ी मिलता है। जो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद हसनैन अंसारी। हसनैन अंसारी। हाँ, हसनैन साहब ये बताएं कि ये जो अब चुनावी मौसम है, तो दावे तो सब करते हैं कि हमने बहुत किया, हमने बहुत किया। कांग्रेस RJD एक साथ हैं तो वो दावा करेंगे नहीं साहब हम तो बहुत बड़े हितैषी हैं बुनकरों के, मुसलमानों के। मोदी साहब का अपना दावा है कि भाई हम तो पहली बार एक अलग मंत्रालय बना दिए जो काम करता है। आप लोगों को ज़मीन पर कुछ उतरता दिखा? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी से दिखा नहीं, बस अपना मेहनत करो और काम करो, बस और कुछ नहीं। अभी हम लोग का खुद 2 हफ्ते से मशीन बना है, कुछ भी नहीं है, यहीं भी कोई काम नहीं, रोजगार नहीं है। जिसके पास है हल्का फुल्का बस वही है। तो ये जो केंद्र की सरकार कर रही थी कि भाई बहुत सारी सहूलियतें दी गई हैं, वो नहीं है कुछ? ऐसा कुछ कहाँ दिख रहा है कहीं पे। तो फिर इस बार चुनाव में आप लोग किस कसौटी पर कसेंगे लोगों को? देखते हैं सब लोग का क्या होता है, यानी जो लोग जहाँ राय बनाएंगे उसकी। हाँ, राय सबसे मिल के होगा कोई भी। बाकी और सब जो है हम चाहते हैं कि कुछ बने, कुछ बढ़े, कारोबार बढ़े, आम पब्लिक जो परेशान है तो परेशान नहीं हो, और क्या। अरे तबरेज भाई ये बताइए, जैसे अब सुनने में कि अब इतना सारा डिमांड भागलपुर का है और आप लोग कह रहे हैं कि अब काम ही ख़त्म हो गया, तो चलिए एक तो बड़े इंडस्ट्री लग गई, बड़े उद्योग लग गए कि एक दिन में वो सैकड़ों मीटर कपड़े बना लेते हैं, आप लोग 10 मीटर 20 मीटर बनाते हैं। इसके अलावा भी कोई कारण होगा? कोई कारण, उसके अलावा कोई कारण नहीं है। यहाँ असल बात है कि सहूलियत नहीं है, और बाकी की आप जनरेशन जो हो रहा है वो आप यानी कि इस लाइन में नहीं घुस रहा, दूसरे लाइन में जा रहा, टेलर लाइन में चला गया, पढ़ लिख के और कुछ में जा रहा है, यानी इस लाइन को आप सब खारिज कर रहा है। ओहो, ये की बड़ी बात है कि अब जो न्यू जनरेशन है, यानी जो नौजवान वर्ग है, वो ये काम करना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो उनके मुनाफे का धंधा नहीं है। तो आखिर क्यों अपना पूरा समय और ज़िंदगी इसमें लगाएं? और इन लोगों का साफ कहना है कि जो भी केंद्र की योजनाएं हों, लेकिन इन लोगों के पास तक नहीं पहुंची हैं। एक यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, फिर कुछ नौजवान भी इन लोगों से बात करते हैं। इधर आ जाइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर अंसारी। अच्छा, जुबैर अंसारी साहब, इसी मोहल्ले के रहने वाले आप? इसी मोहल्ले के, यही मकान है। अच्छा, यही मकान, वाह, ये आप ही का है। अच्छा, तो ये बताइए कि इतने सारे दावे लोग करते हैं, सभी सियासी पार्टियां, चाहे राज्य में हो, नीतीश जी की सरकार हो या लालू जी की रही हो या मोदी जी साहब की रही हो। मोदी साहब की सरकार का तो दावा यह है कि भाई उन्होंने बहुत सारी सहूलियतें दी हैं, तो क्या मिला? कोई सहूलियत सर नहीं मिला यहाँ, बुनकर को जरा सा भी सहूलियत नहीं। न सूता भी उसे दाम बढ़ा हुआ है, ऑर्डर भी नहीं है। मुश्किलें क्या क्या बढ़ गई हैं? सब कुछ मुश्किलें में मुश्किल है, धंधा एकदम खाली घींच तिर के चल रहा है धंधा। लड़का लोग बाहर काम करे निकल के लिया,
मैंने मजदूरी भी नहीं निकलती है। मजदूरी भी नहीं निकल सक रहा। देखिए ना मशीन, सब में मशीन भरा हुआ था। मिल के जो है ना सबको मिल के खटते हैं, सब मिल के पूरा परिवार। अच्छा, पूरे परिवार मिल के खटते हैं और इसका जो है ना बेनिफिट कुछ होता नहीं है। बस अपने खटो और जहाँ कारीगर लगाए तो और थोड़ा सा परेशानी होता है, बस सिर्फ खाने तक और कुछ भी नहीं, आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं है। यानी अपना काम जो है उसमें भी अपना काम कम है, वो जो कोई बाहरी अगर ऑर्डर दिया वो काम है ज़्यादा। नहीं, काम अपना नहीं, काम तो ऑर्डर मिलता है तो हम लोग करते हैं। अच्छा, अपना नहीं करते? अपना नहीं करते हैं, अपना खुद का प्रोडक्शन नहीं है। बस सब बुनकर लोग यहाँ का काम करता है। क्या करें? ये मजदूरी पे काम होता है यहाँ पे। अच्छा, मजदूरी पर होता है। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई बुनकर अपना धागा लेकर के कपड़ा बना ले तो उसकी क्या स्थिति होगी? तो उनके पास उतना है ही नहीं ना, वो उसके लिए कैपिटल चाहिए। सबके बस की नहीं है कि वो अपना वो प्रोडक्शन बना के बाहर माल बेचेगा। कुछ लोग हैं गिने चुने हुए, ज़्यादातर लोग यहाँ पे सब अपना मतलब बाहर के, जैसे कि आप महाजन हो गए, आप मेरे को मटेरियल दिए, मैंने एक तरीके से दिहाड़ी मजदूर हो। हाँ, मजदूरी जिसका जो बनाना है मटेरियल दिया, भैया मुझे 100 मीटर कपड़ा बना के दे दो, इसका 30 रुपया रेट है पर मीटर। वो 100 मीटर बनाएगा तो 3000 रुपया उसको मिलेगा, वो 3000 से वो अपना घर चलाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि ये भागलपुर की पहचान है सिल्क, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, और सिल्क के साथ साथ बहुत सारे दूसरे कपड़े भी बनते हैं जो बड़े ऊँचे दाम पर बेचे जाते हैं, बहुत कीमत उसकी होती है। तो और बुनकरों की स्थिति जैसा हमने देखा और आप लोगों से बात हो रही है, इसके लिए सबसे ज़्यादा आप दोषी किसको मानते हैं? व्यवस्था सही नहीं है। दो तरह की सरकार है, एक राज्य की है, एक केंद्र की है। केंद्र की है तो हम लोग तो राज्य तक ही सीमित है, केंद्र तक तो पहुंच हम लोगों का है नहीं। केंद्र से क्या आता है नहीं आता है फंड, वो तो गरीब मजदूर लोग तक वो बात आता ही नहीं। कितने को पता भी नहीं है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। वो तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए वो कहीं पे काम मिल गया, काम ला के सब पूरा फैमिली मिल के, बच्चा औरत लेडीज सब मिल के किया, वो अपना पेट पालने के लिए चला रहा है। माल बनाया, ले जाके पहुंचाया महाजन को, महाजन उसको पैसा दिया। ये जो मोदी साहब दावा करते हैं, मोदी सरकार का दावा है कि भाई बुनकरों के लिए बहुत सारी सहूलियतें, कई तरह की स्कीम चले, बहुत सारा स्कीम है, लेकिन यहाँ तक पहुँचता नहीं है ना। हम लोग तो बुनकर हैं, हम लोग सिर्फ मजदूरी पे काम करने वाले हैं। क्या स्कीम आता है, क्या गवर्नमेंट का स्कीम नहीं यहाँ? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा स्कीम तो है नहीं, सब बुनकर है, अपना कमाता खाता है। बुनकरों के लिए बहुत सारा स्कीम, हाँ स्कीम है, लेकिन मिलता नहीं है ना, किसी को तो पता भी नहीं है। वो आता है, वो वहीं तक आते आते ख़त्म हो जाता है, हम लोग तक पहुँचता नहीं है कुछ। तो ये बताइए फिर इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर बुनकर क्या तय करेगा, क्या करेगा? अब देखिए, पेट पालने के लिए ज़्यादातर लोग तो बाहर निकल गया है, लूम बंद है। यहाँ पे जितने भी नौजवान लोग हैं वो सब बाहर काम करता है। अच्छा। दिल्ली, बम्बई, आपका नासिक हो गया, नागपुर हो गया, ये लोग सब अपना पेट पालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनका नहीं होगा। यहाँ पे मतलब कमा के वो पेट नहीं पाल सकता है, नहीं, इसलिए बाहर चले गए। सब अपना पर्व त्यौहार में सब आते हैं, 2-4 दिन, एक हफ्ता। आप लोग ये बताइए क्या सोचकर वोट करिएगा? वोट क्या, बस कर देना है, जैसे हर साल करता है वैसे करेगा। बाकी काम तो करना ही है, मेहनत करेगा तभी खाएगा। सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं है, सरकार का कोई योगदान नहीं है। अपना जितना खटिएगा उतना पैसा आपको होगा। जिस दिन काम नहीं कीजिएगा उस दिन आपके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। ये स्थिति है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि जैसे मैं ऐसे कि चुनाव में मैं भी चुना कि लोगों की हम राय जाने कि जैसे अब भागलपुर की बात करें, भागलपुर में हम लोग खड़े हैं तो यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में है, फिर जेडीयू वाले हैं। दोनों लोगों का दावा है कि भाई मोदी साहब ने बहुत काम किया तो कहते हैं हमको वोट देंगे। इधर लालू जी और का खेमा है। वो तो हर साल का यही मतलब स्थिति है। वो इलेक्शन का टाइम आता है तो हर कोई अपना झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए ये किए वो किए, आगे भी करेंगे, मुझे वोट दीजिए। ये तो चला आ रहा है पुरखों के ज़माने से, हम लोग बचपन से देखते देखते अब एजेड हो गए। वो तो इलेक्शन का ये नियम है, इलेक्शन जब होता है तो हम आपके लिए ये किए थे, अभी और ये सब करने वाले हैं, सब स्कीम सामने आ जाता है, बस्ता खुल जाता है, सारा पोट्री खुल गया, ये है वो है। कुछ मिल भी गया 2-4 लोगों को, वोट लेना है उनको तो वोट तो देंगे ही, जिसको देना होगा देंगे, सबका अपना अपना मत है। बाकी काम करेगा तो खाएगा, नहीं करेगा नहीं खाएगा। सरकार का कोई योगदान नहीं है। और मटेरियल, सबसे बड़ा रॉ मटेरियल यहाँ पे इतना महंगा है। कुछ लोग हैं जैसे मारवाड़ी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके हाथ में सारा चीज़, मतलब वो जब चाहे दाम बढ़ा दिया, जब चाहे उसको माल को स्टॉक कर दिया। माल नहीं है जी, जब माल नहीं देगा तो कपड़ा कैसे बनेगा? मटेरियल को स्टॉक कर लेगा रेट बढ़ाने के लिए, एक सप्ताह 10 दिन माल आउट ऑफ मार्केट कर दिया, माल नहीं आ रहा, जबकि माल उसके गोडाउन में बढ़ा रहता है। रेट बढ़ाना है उसको, एक सप्ताह के बाद माल निकाला, रेट बढ़ा के बेच रहा है। तो मुनाफा कोई और लेता है, मेहनत कोई और लेता है, मुनाफा मलाई कोई और खाता है। वो सब एसी में बैठे हुए हैं चैम्बर में, वो लोग अपना
सारे लोग हैं, वो गरीब आदमी के समझ से बाहर बात है, वो लोग ऊंचे लेवल का बात है वो जी। साहब कहना है कि जो भागलपुर की जो पहचान है, सिल्क, हैंडलूम, आज के ज़माने में पावर लूम, तो इनका कहना है कि ये लोग सिर्फ दिहाड़ी मजदूर हैं और कोई ज़्यादा उत्साह इन लोगों में नहीं है। कह रहे हैं कि ड्यूटी है, चुनाव आएगा तो एक वोट डाल देंगे, और अब वो दिहाड़ी मजदूर बनकर रह गए हैं। जबकि होना ये चाहिए था कायदे से कि अगर ये भागलपुर की पहचान है, इसको GI टैग अगर मिला हुआ है तो उस हिसाब से यहाँ काम भी होना चाहिए था। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, भागलपुर।